के बाद वो एक स्वर्ण समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से सदन में आवाज उठाए, दिल्ली में गरजे, उसके बाद जहानाबाद पहुंच जाते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं। ये सबका खामियाजा जो है पप्पू यादव को उठाना पड़ा, इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। पप्पू यादव जिस तरीके का काम कर रहे थे कि वो बिहार की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें कोई भी संशय नहीं। इतने बड़े बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व है, जिसके कारण आज इस केस का इतना लिपापोती हो गया। सीबीआई की मांग हुई, इसमें एसआईटी गठन हुआ, कोई भी जांच निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है। तो आप एक मुद्दा ले आए यूजीसी के, भाई इस वर्ग के हैं आप, 4 वर्ग के हैं, तो आप जन्मजात गुंडे हैं, आप हमको इस देश से नहीं हटा सकते, हमको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। पप्पू यादव तो सिर्फ नेताओं का नाम ले रहे थे, नहीं कहें कि बड़े बड़े नेताओं का हाथ हो सकता है नीट मामले में। आप तख्ता पलट करने की बात कर रहे हैं, आप सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो सरकार यूजीसी बिल लेकर आई है। आज जेल होगा, कल बेल होगा, इतना हम लोग डरने वाले नहीं हो सब, ठीक है। सरकार के खिलाफ अगर सरकार गलत कानून लाती है तो सरकार के खिलाफ जाने से जय सिंह राठौर नहीं डरेगा। पटना पुलिस के करीबन 100 पुलिसकर्मी एक सांसद को गिरफ्तार करने के लिए गई, जो सांसद कभी भाग भी नहीं सकता था, और उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अब वो जेल से बाहर हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं और जरूरत पड़ी एकदम निश्चित जाएंगे हमसे मिलने के, क्यों नहीं जाएंगे भाई, हमारा उनसे पुराना संबंध रहा है। हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप जिस तरीके से बिहार की बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनशक्ति जनता दल का एक सिपाही होने के नाते मैं आपके साथ हूं। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों के लिए कोर्ट ने बड़ी खुशखबरी दी। तमाम मामलों में उन्हें बेल मिला, जिसके बाद पप्पू यादव के आवास पर लगातार ढोल नगारे जो है वो बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। लेकिन चर्चा तेज प्रताप यादव की हो रही है, उनकी पार्टी की हो रही है। और आज तेज प्रताप यादव के पार्टी के यानी कि जनशक्ति जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है, क्योंकि इनकी पार्टी जो है इस वक्त भंग कर दी गई है, तमाम कमेटी जो है भंग है, इसलिए पूर्व हमें कहना पड़ रहा है। पहले तो स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। पप्पू यादव जी की बेल हो गई, जेल से बाहर निकल गए, स्वागत कर रहे हैं। चलिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस तरीके से बिहार में लगातार वो कोई भी क्षेत्र हो, वो लगातार मुद्दों को उठाते रहे हैं, बिहार की बेटी के लिए लड़ते रहे हैं, और ऐसे नेताओं की वाकई में बहुत ज़रूरत है बिहार को। लेकिन उनको कई बार ऐसा होता है कि वो लीक से हटकर कुछ चीज़ें कर देते हैं, जिनका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो चूँकि राजनीति में वो हमसे बहुत पहले से हैं, कई बार बड़े पदों पे हैं वो, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब एक बार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो कई सारे ऐसे बयान भी दे देते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान था कि स्वर्णों को जो है कि अपनी बेटियों को किससे शादी करा देनी चाहिए थी। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है, और उसका पाप भी उनको लग गया, जिसकी वजह से वो आज जेल की सजा काटे हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ कार्य ना करें, उनको शुभकामनाएं मैं देता हूँ। अच्छा, आपकी पार्टी, आपके नेताजी जिस तरीके से पप्पू यादव बिहार में एक मोर्चा खोले हुए थे, सड़क से लेकर सदन तक नीट मामले को उठा रहे थे, जहानाबाद की बेटी को न्याय दिलाने का मामला जिस तरीके से तूल पकड़ा था, आरोप है सरकार पर कि उस मामले को दबाने के लिए, पप्पू यादव को डराने के लिए ये सब कुछ किया गया, और पप्पू यादव को आधी रात को गिरफ्तारी होती है, हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, मेरा जो मानना है, मुझे जो लगता है कि सरकार ने तो वाकई में दबाव तो बनाया ही है, और पप्पू यादव जिस तरीके का काम कर रहे थे उसमें कोई भी संशय नहीं है कि वो बिहार की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन सरकार इसमें कई मामलों में विफल रही है। सरकार को चाहिए था कि उस बच्ची को न्याय दिलाए, क्योंकि इसके ऊपर कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है, कितने बड़े बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व है, जिसके कारण आज इस केस का इतना लिपापोती हो गया। सीबीआई की मांग हुई, एसआईटी गठन हुआ, न जाने कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, लेकिन आज भी जो है कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, कोई भी जांच निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। तो सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले में इतनी देरी क्यों, बेटियों को न्याय दिलाने में इतनी देरी क्यों, और खासकर कि ऐसी बेटी जो सवर्ण समाज से आती है, जो सामान्य वर्ग से आती है। आज
मैं तो कहता हूं कि खुदा ना खास्ता ऐसा किसी दूसरे वर्ग की बच्ची के साथ हो, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा अगर कुछ हुआ होता तो पता नहीं बिहार में आग लग जाता। लेकिन आज ये एक सामान्य वर्ग की बच्ची के साथ ऐसा हुआ जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और आज सरकार इसको लिपापोती कर रही है, इस केस को जिस तरीके से दबाया जा रहा है। आज वो गरीब की बच्ची है तब ना दबाया जा रहा है, आज वो ऐसे वर्ग की बच्ची है तब ना इस चीज को दबाया जा रहा है। आज वही हर चीज से परिपूर्ण होती और आज वही बहुत रसूखदार परिवार से वो बच्ची होती तो मजाल था कि इस केस को दबाया जाता। लेकिन क्या करें, गरीब है वो। अभी एक सतीश चंद्र जी की एक कविता भी है ना कि मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। तो चलिए, है, हो रहा है। मतलब आप मानते हैं कि वो भी स्वर्ण समाज से है, लड़की भी तो स्वर्ण समाज की ही है, तभी तो आज उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तभी तो न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार पता नहीं पक्षपात क्यों कर रही है किसी एक विशेष वर्ग के साथ, सामान्य वर्ग के साथ पक्षपात क्यों? जो सामान्य वर्ग आपके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जो सामान्य वर्ग अपने लिए कुछ नहीं रखा, जिसने हर एक चीज आपके लिए किया, आपके समाज के लिए किया, आज उस समाज के साथ पक्षपात क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है? अच्छा, तो जयसिंह राठौर को यह नहीं लगता कि पप्पू यादव समाज से आते हैं, उसके बाद वो एक स्वर्ण समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से सदन में आवाज उठाए, दिल्ली में गरजे, उसके बाद जहानाबाद पहुंच जाते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं, ये सबका खामियाजा जो है पप्पू यादव को उठाना पड़ा, इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। मैं तो आपको कह रहा हूं ना, मैं तो उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि ऐसे नेता को आगे आना चाहिए और आगे आए भी हैं। पप्पू यादव जी का जो छवि रहा है वो बड़ा अलग, लीग से हटके राजनीति करते हैं, इसीलिए आज उनको लीग से सब हटा देता है। अगर वो सही तरीके से राजनीति किए होते और अगर सही तरीके का आज काम किए होते, आज उनकी पार्टी थी, इतनी अच्छी पार्टी थी, सरकार का वो हिस्सा होते। लेकिन कई बार अच्छा काम करते हैं और एक ऐसा काम कर देते हैं जिससे सब चीज खराब हो जाता है। तो ये तो वही हो गया ना, जब पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस में जब शामिल करने के लिए जा रहे थे, लालू जी का आशीर्वाद लेकर गए थे, तेजस्वी भाई से मुलाकात करके गए थे, कहे थे कि दोनों का आशीर्वाद है, लालू जी तो मेरे पिता तुल्य हैं, आशीर्वाद है, आशीर्वाद लेकर गए, दिल्ली से वापस आए, आशीर्वाद खत्म। वही चीज है ना। देखिए, दिक्कत क्या है कि आप गरीबों के नेता बनिए, आप विशेष जाति के नेता जब बन जाते हैं, विशेष लोगों की जब नेता बन जाते हैं, तब क्या होता है कि उस जाति के जो लोग हैं, उस जाति के जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं, वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप उस वर्ग के नेता बनिए। ये कहते हैं ना कि जाति का दुश्मन जातीय होता है, और बिहार में है कि जाति नहीं। तो ये दिक्कत है। तो उस शीर्ष में ऑलरेडी उस नेता का टैग लगा हुआ है कि इस जाति के नेता कौन है। आप वहां से मारी करिएगा तो फिर आपके दुश्मन स्वतः खड़े हो जाएंगे। पप्पू यादव तो ये समझ गए ना, इसलिए तो वो तमाम जातियों के पास जा रहे हैं, घटना दुर्घटना हो पप्पू यादव पहुंचना है। सुनिए थे, आज अगर पप्पू यादव ये बात समझे हैं तभी आज इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़के आज सदन में है, आज सांसद बने हैं, तो यही तमाम जातियों ने उनको आशीर्वाद दिया तब बने हैं। नहीं तो फिर अगर विशेष जाति विशेष वर्ग की बात किए होते तो फिर वही हाल होता, उनको पुनः मुझको भवा हो जाते। तो उनका जब सर्व समाज की बात कीजिएगा तो सर्व समाज में आज भी एक्सेप्टेंस है। हर वर्ग चाहता है कि कोई ऐसा निष्पक्ष नेता है जो हर लोगों की बात करे। पप्पू यादव जी का तो खैर हमेशा रहा है, वो हमेशा से काम किए हैं, वो हम लोग भी देखते हैं लगातार, और हमारी उनसे पुरानी पहचान भी है, तो हम लोग लगातार उनको देखते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई एक मामले में कई बार कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। हाई वोल्टेज जो ड्रामा हुआ आधी रात को, पटना पुलिस के करीबन 100 पुलिसकर्मी एक सांसद को गिरफ्तार करने के लिए गई, जो सांसद कभी भाग भी नहीं सकता था, और उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अब वो जेल से बाहर हैं। क्या जयसिंह राठौर जाएंगे मुलाकात करने के लिए? एकदम उनको हम शुभकामनाएं देते हैं, और जरूरत पड़ी एकदम निश्चित जाएंगे, समय मिलेगा जाएंगे, हमसे मिलने के क्यों नहीं जाएंगे भाई, हमारा उनसे पुराना संबंध रहा है। हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप जिस तरीके से बिहार की बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनशक्ति जनता दल का एक सिपाही होने के नाते मैं आपके साथ हूं। यूजीसी पर चले आते हैं, बवाल खूब हो रहा है, दिल्ली से लेके यूपी से लेके मध्य प्रदेश से लेके बिहार तक ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। हड़ताल हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वाटर कैलन का प्रयोग हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से यूजीसी एक्ट आया और इसका लगातार विरोध होने लगा, क्योंकि पार्टी ने भी विरोध किया।
आपकी पार्टी ने भी विरोध किया? मेरी पार्टी ने समर्थन किया है। मेरी पार्टी ने यूजीसी का समर्थन किया था। मैंने कहा था कि इसमें संशोधन होना चाहिए, हिंदुत्व कमजोर होगा इससे, हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है इसमें। ठीक है, आप किसी भी एक वर्ग को जन्म के आधार पर दोषी नहीं मान सकते ना, कि वो इस वर्ग में जन्मा है तो वो दोषी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर बात कर रहे हैं कि भाई हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 15 सामाजिक समरसता और सबको समानता के अधिकार देता है, तो जब आर्टिकल 15 की बात हमारे संविधान में है तो फिर वो अधिकार से आप उसका अधिकार आप क्यों छीन रहे हैं? उनको भी अपना पक्ष रखने का आजादी मिलना चाहिए, समाज को भी अपना पक्ष रखने का आजादी मिलना चाहिए। और हमारी मांग भी सिर्फ इतनी है कि जिस समाज ने आज सब कुछ दिया आपको, जब जब गुलों को जरूरत पड़ी तो लहू से सींचा है हमने, और आज जब गुलें बाहर आ गई तो कहते हो तुम्हारा काम क्या है। आज जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लोग, मतलब मैं कहूंगा कि देश के 90% ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, जो 90 क्या मैं कहूंगा 99% ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो इन्हीं सामान्य वर्गों द्वारा दान में दी गई है। और आज उन्हीं यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप उन्हीं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आरक्षण का लाभ लीजिए, इससे किसी भी मतलब इस सामान्य वर्ग के लोगों को कोई मतलब नहीं है। नहीं चाहिए आरक्षण, नहीं चाहिए आरक्षण, लेकिन कम से कम सम्मान से जीने का अधिकार तो दो। जिस देश में आपको भी रहने का अधिकार है, हमको भी रहने का अधिकार है। आज जब ये देश बना है तो देश में आप समझिए कि सन 1857 में जब आजादी की लड़ाई हुई थी, और लड़ाई में सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसने विद्रोह किया था वो कौन था? क्या नाम था उनका? उनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। उन्होंने विद्रोह किया था। मंगल के आगे कोई और टाइटल नहीं था, सबसे पहले उन्होंने विद्रोह किया था, सामान्य वर्ग से थे। तो जो व्यक्ति, जो समाज लगातार सामान्य वर्ग का होते हुए भी पूरे देश के लिए लड़ा है। आज जब मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ तो मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ तो किसने किया था? बीपी सिंह जी ने। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आरक्षण जब लागू हुआ तो किसने दिया था? अर्जुन सिंह जी ने। वो किस समाज से थे? और आज आप बात कर रहे हैं यूजीसी का, आप एक मुद्दा ले आए यूजीसी के, भाई इस वर्ग के हैं, आप 4 वर्ग के हैं तो आप जन्मजात गुंडे हैं, आपको सुना ही नहीं जाएगा। ये तो गलत है ना। आपको उचित स्थान देना पड़ेगा। ये देश हमारा भी है। आप हमको इस देश से नहीं काट सकते हैं, आप हमको इस देश से नहीं हटा सकते हैं। हमको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और हम लड़ेंगे उसको, और लड़के लेंगे अपना अधिकार। और जरूरत पड़ी तो आंदोलन करना हमें अच्छी तरीके से आता है। और इस वर्ग ने तो सदैव आंदोलन का नेतृत्व ही किया है। इस वर्ग ने तो सदैव आंदोलन का नेतृत्व ही किया है। चाहे जयप्रकाश नारायण जी की बात हो, जब देश में बड़े बड़े मतलब सूरमा इस देश में राज कर रहे थे, तो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में कितनी बड़ी क्रांति हुई थी, और उससे कितने बड़े बड़े नेता आए। तो जरूरत पड़ेगी तो वैसी भी क्रांति करने का दमखम हम रखते हैं, वैसी भी क्रांति करने का दमखम हम रखते हैं। और तख्ता पलट की जब बात करते हैं तो वो भी करने का दमखम रखते हैं। ठीक है, आपकी बात जो आपने कहा संभव है बिहार में। पप्पू यादव तो सिर्फ नेताओं का नाम ले रहे थे, ये सिर्फ इतना ही कहें कि बड़े बड़े नेताओं का हाथ हो सकता है नीट मामले में। आप तख्ता पलट करने की बात कर रहे हैं। आप कहें यूजीसी नहीं, अब आप जिस तरीके से आपने कहा, आप सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो सरकार यूजीसी बिल लेकर आई है। संभव है बिहार में? क्यों नहीं संभव है? इसी बिहार में गांधी मैदान में तो इतना बड़ा देखिए, जेल तो भाई इस देश के कौन से ऐसे महान बड़े बड़े नेता, कौन जेल नहीं गया है? कौन जेल नहीं गया मुझे बताइए ना। गांधी जी जेल नहीं गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल नहीं गए, सुभाष चंद्र बोस जेल नहीं गए, उसके बाद आप कहिए अपने भगत सिंह जेल नहीं गए, चंद्रशेखर आजाद जेल नहीं गए। जेल तो सब, क्या दिक्कत है? क्योंकि सरकार के खिलाफ आइएगा। देखिए हम एक बात बताते हैं। देखिए, आज जेल होगा, कल बेल होगा, इतना हम लोग डरने वाले नहीं हो सब। ठीक है, सरकार के खिलाफ अगर सरकार गलत कानून लाती है तो सरकार के खिलाफ जाने से जय सिंह राठौर नहीं डरेगा, और पीछे भी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। गलत कानून लाइएगा। हम बात करते हैं सामाजिक समरसता की,
हम चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक समरसता बनी रहे। आप देखिए, आज मैं बयान सुन रहा था चिराग पासवान जी का, 2-3 दिन पहले वो जब हाजीपुर आए थे। एक दलित समाज का नेता होने के बावजूद भी उन्होंने कितना बेहतरीन बात किया है, कितना बेहतरीन बात किया है कि उन्होंने कहा कि भाई हर वर्ग को अपनी बात कहने की आजादी मिलनी चाहिए। अगर कोई कानून आया है तो अगर उसका विरोध हो रहा है तो उसमें संशोधन होना चाहिए। अच्छी बात कही उन्होंने, मैं स्वागत करता हूं ऐसे नेताओं का। और आपने कहा कि हमारा जो दल है जो यूजीसी का समर्थन कर रहा है कि आना चाहिए, मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय तेज प्रताप जी को। मैं तो उनको वीर मानता हूं कि कम से कम उनके अंदर इतनी साहस तो है कि अपने समाज की बात कर सके। वरना आज जो सदन में बैठे हुए हैं ना माननीय, कितने माननीय जीत के आए हैं सामान्य वर्ग से, अपने आप को कहते हैं कि भाई अब की बार मोदी सरकार, तो मैं हूं मोदी का परिवार, अब की बार 400 बार पार, है ना, मैं हूं चौकीदार, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आज उन लोगों को देखिए कि उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आके कहने की, अपनी समाज की बात कहने की इतनी हिम्मत नहीं है। जिस समाज ने आपको बनाया, जिस समाज ने आपको इस काबिल, इस योग्य बनाया कि आज आप उनका प्रतिनिधित्व कर सके, और आज बात जब आपकी समाज की आ रही है, आने वाली पीढ़ी की आ रही है, तो आप मौन है कुर्सी के लिए, आप मौन है उस कुर्सी के लिए। जो कुर्सियां आती हैं जाती हैं। अरे आप अपने भारतीय जनता पार्टी के विचार को ही समझ लेते। उसमें कहा था श्रद्धेय अटल जी ने कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। तो उस देश को एक करने में, एक राष्ट्र बनाने में कितने लोगों ने लहू दिया है, कितने व्यक्तियों ने लहू दिया है। आप जरा उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का लिस्ट निकाल लीजिएगा, वो किस समाज से थे, निकाल लीजिएगा। और आप ही का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उतनी हिस्सेदारी दीजिएगा। जिसने अपना जितना इसमें लहू बहाया है दीजिएगा। जब आज ये भारत देश बना ना, इस भारत देश, इतिहास पढ़िए, इस भारत देश को बनाने में जितने लोगों ने बलिदान दिया है अपने खून का, तब ना आज भारत देश बना है, तब ना आज आराम से आप रह रहे हैं। और जब ये भारत देश ही नहीं बनता तो आप आराम से रहते, आप तो आज भी गुलाम रहते। और आज आप इस क्या कहूं, इस लोकतंत्र की आड़ में आकर आज वापस से आप राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो देखिए, जय सिंह राठौर हैं, गरज रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। बिहार में राजनीति हो रही है, देश में राजनीति हो रही है, और ये राजनीति सिर्फ एक बिल पर हो रही है। लेकिन उसके बाद देश में बवाल भी हुआ, कोर्ट को सामने आना पड़ा, कोर्ट में अगली सुनवाई तक इस मामले को लेकर रोक लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त बिहार में जंग देखी जा रही है, आर पार की लड़ाई हो गई है, तो वहीं पर पप्पू यादव को भी बेल मिल चुकी है। पप्पू यादव जो हैं इस वक्त अपने आवास में है और उनके कार्यकर्ता झूम रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।